नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में, जो कि हमने बनाई है 9th क्लास के फर्स्ट यूनिट के 3rd चैप्टर पे, जिसका नाम आप देख पा रहे हैं स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग। देखो, हमने आज फिर एक इस क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को करने की कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे भी इस क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को कवर किया जाए, जहाँ पे क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग। दोस्तों, जैसे आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि स्टोर का होता है भंडारण करना वस्तुओं का, यानी किसी दुकान के थ्रू आप सामान की बिक्री करते हैं, सामान को बेचते हैं, वो स्टोर आधारित रिटेलिंग कहलाती है। और नॉन स्टोर में आपका जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम ऑनलाइन लेके चलते हैं कि भाई ऑनलाइन जो रिटेलिंग होती है वो सारी नॉन स्टोर में जाती है। अब देखिए, शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की कि वे स्टोर रिटेलिंग। अब बेसिकली स्टोर रिटेलिंग को यहाँ पे इसने दो भागों में डिवाइड किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइज। भी ऑनरशिप के आधार पर और मर्चेंडाइज के आधार पर। अब फर्स्ट देखिए, अब इसने जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर भी इसने आगे इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। जैसे आप फर्स्ट देख पा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट रिटेलर, भाई एक स्वतंत्र रिटेलर होता है, यानी देखा जाए तो भाई जहाँ पे एक सिंगल पर्सन या फिर उसके फैमिली मेंबर मिलके किसी स्टोर को चलाते हैं, वो आपका इंडिपेंडेंट रिटेलर कहलाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका चेन रिटेलर, यानी चेन रिटेलर आपके होते हैं कि जो जहाँ पे आपका दो से अधिक जो आउटलेट होते हैं वो किसी एक कॉमन ऑनरशिप के थ्रू जुड़े होते हैं, वहाँ आपका चेन रिटेलिंग कहलाता है। थर्ड नंबर पे आपको कहता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में होता है आपका जहाँ पे आपका फ्रेंचाइजर और आपकी फ्रेंचाइजी के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, जिसमें आपको परमिशन मिलती है कि भी आप उनके रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करने की आपको परमिशन मिलती है। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स में होता है कि भाई जो उसके खुद के मेंबर होते हैं वो उसके खुद के कस्टमर बन जाते हैं, मतलब वो उनके कस्टमर भी होते हैं। अब सेकंड नंबर पे आपका जब ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइज, यानी प्रोडक्ट के आधार पर, मर्चेंडाइज के आधार पर जो आपका स्टोर रिटेलिंग को डिवाइड किया गया है, यहाँ पे हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिए हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने कहा है कन्वीनियंस स्टोर, यानी कन्वीनियंस स्टोर ऐसे होते हैं जो नॉर्मली आपके एरियाज में लोकेटेड होते हैं, जहाँ पे आपको पहुंचना आसान हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि भी ऐसे स्टोर जहाँ पे आपको पहुंचना बहुत आसान होता है, उन स्टोर को हम कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं। अब सेकंड नंबर पे इसने कहा है कि सुपरमार्केट। सुपरमार्केट वो ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थर्ड आपका है स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर में होता है कि भाई आपको एक सिंगल प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है, जैसे कि भी वो भी आपका ज्वेलरी स्टोर हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो गया, वो आपके स्पेशलिटी स्टोर्स में आते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है कि भी ये आपका डिपार्टमेंटल स्टोर होता है मोस्टली भीड़ भाड़ वाले इलाके में होता है, जहाँ पे रश ज़्यादा होता है, पब्लिक ज़्यादा आती है, क्राउड ज़्यादा होता है। वहाँ पे आपको सारा सामान जो है एक ही छत के नीचे मिल जाता है इस डिपार्टमेंटल स्टोर में भी। अब देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर पे जो नॉन स्टोर रिटेलिंग है, अब उसको भी इसने दो भागों में डिवाइड किया है। जैसे आपको दिख पा रहा है इसमें भी डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट, और आपका सेकंड है डायरेक्ट रेस्पॉन्स मार्केटिंग। अब डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि भी आप बिजनेस प्लेस पे जाके, वर्क प्लेस पे जाके, मतलब स्पेशल सेवाएं उनको देते हो, आप उनको जैसे भी काम करते हो, वो सारा आपका डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट में आता है। फिर सेकंड नंबर पे आपका डायरेक्ट रेस्पॉन्स मार्केटिंग में आता है। इसमें क्या होता है, आप का जो ऑनलाइन जितनी भी शॉपिंग होती है वो सारा मार्केट से ही उसका रिस्पॉन्स आता है। जैसे इसमें शुरुआत की इसने कि भी मेल ऑर्डर रिटेलिंग। अब जहाँ पे आप मेल के थ्रू ऑर्डर देते भी हो और लेते भी हो, अब उनके ऑर्डर्स जो कवर होते हैं जो थ्रू मेल होते हैं, वो सारे मेल ऑर्डर रिटेलिंग कहलाती है। अब सेकंड नंबर पे इसने कहा कि टेलीविजन शॉपिंग। अब बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो टेलीविजन को देख के भी शॉपिंग करते हैं, जैसे भाई कोई एडवर्टीजमेंट के थ्रू देख के आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो सारा आपका टेलीविजन शॉपिंग में चला जाता है। ये भी एक प्रकार की रिटेलिंग ही है।
थर्ड नंबर पे आता है आपका ई शॉपिंग। ई शॉपिंग में आप इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग करते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड में बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं जिनके थ्रू आप शॉपिंग करते हो, खरीदारी करते हो। आप इसमें फॉर एग्जांपल हम बहुत सारी हैं, वैसे तो लेके चलते हैं हम एक दो का नाम भाई। आपका होम शॉप 18 है, आपका फ्लिपकार्ट है, और उसके बाद आपका ईबे है, पेटीएम है। तो बहुत सारी शॉपिंग साइट हैं जिनके थ्रू आप शॉपिंग करते हो या फिर रिटेलिंग करते हो। लास्ट वन आपका टेली मार्केटिंग, यानी टेलीफोन के थ्रू आप मार्केटिंग करते हो। जो टेलीफोन के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू जो आप रिटेलिंग करते हो, वो सारी आपकी टेली मार्केटिंग कहलाती है। और ये जो सारे पार्ट हैं ये आपके नॉन स्टोर रिटेलिंग के पार्ट हैं। तो यहाँ पे हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक साइड आपको बताया गया कि भी स्टोर रिटेलिंग क्या होता है, और सेकंड नंबर पे आपको बताया कि भी नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होती है। अब आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि भी स्टोर और नॉन स्टोर आधारित जो रिटेलिंग होती है वो किस किस प्रकार होती है और उनको किन किन भागों में डिवाइड किया जाता है। और हमने कोशिश की है कि भी इस एक सिंगल क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को कवर किया जाए और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो हम कोशिश करेंगे भी आप कमेंट कीजिए वीडियो में और नीचे हमारे को बताइए कि भी कुछ कमियां हैं, तो हम कोशिश करेंगे उन कमियों को दूर करने की भी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।